दिल्ली में महिलाओं को पैसा मिले ये नहीं चाहती है बीजेपी। दिल्ली में लोगों की इलाज के खिलाफ है बीजेपी। राजनीति के चक्कर में लोगों से दुश्मनी निकाल रही बीजेपी। बीजेपी की आंखों में खटक रहा है दिल्ली का विकास। ये आरोप है अरविंद केजरीवाल के, और ये आरोप इसलिए है क्योंकि केजरीवाल दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपए देना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी साजिशें करके इस योजना में अड़ंगे डाल रही है। पहले अधिकारियों से विज्ञापन निकलवाकर इस योजना को नकारने की कोशिश हुई और अब एलजी साहब की भी एंट्री हो गई। एलजी साहब ने इस योजना की जांच के आदेश दे दिए। दरअसल दिल्ली में जैसे ही महिला सम्मान योजना की शुरुआत हुई, दिल्ली का सियासी माहौल ही बदल गया। केजरीवाल के पक्ष में महिलाएं नारे लगाने लगी, भाई बताने लगी और कहने लगी कि आएगा तो केजरीवाल ही। ये सब देख शायद बीजेपी के होश उड़ गए हैं, तभी केजरीवाल की इस योजना को बंद करवाने के पीछे पड़ गई। ऐसा आरोप अरविंद केजरीवाल का है। हम बार बार कह रहे थे बीजेपी को, भाई आप दिल्ली में क्यों चुनाव लड़ रहे हो, आप क्या करोगे ये तो बताओ। तो आज उन्होंने बता दिया कि अगर वो दिल्ली में आपने उनको वोट दिया तो बीजेपी का एक ही मकसद है, आपकी महिला सम्मान योजना लागू नहीं होने देंगे, आपकी संजीवनी योजना बुजुर्गों के लिए लागू नहीं होने देंगे, आपके जो दिल्ली के अंदर महिलाओं को फ्री बस का सफ़र मिल रहा है वो बंद कर देंगे, आपकी फ्री बिजली बंद कर देंगे, आपका फ्री पानी बंद कर देंगे, आपके मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे, आपको दिल्ली सरकार के अस्पतालों में जो अच्छा और फ्री इलाज मिल रहा है वो बंद कर देंगे, आपको सरकारी स्कूल जो शानदार हो गए उन स्कूलों का कबाड़ा कर देंगे और फ्री शिक्षा बंद कर देंगे। दरअसल फरवरी में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले ही केजरीवाल ने महिला सम्मान और संजीवनी योजना लागू करने का ऐलान करके राजनीतिक बाजी को पलट दिया। जिस दिल्ली में माहौल आपके खिलाफ दिख रहा था, अब पूरी तरह आपमय दिख रहा है। इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल केजरीवाल की इस रणनीति से घबरा गए हैं। दिल्ली सरकार ने 2024 और 25 के बजट में 1000 रुपए मासिक भुगतान वाली मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की घोषणा की। केजरीवाल ने कहा था कि हमारी सरकार अगर दिल्ली की सत्ता में बनी रहती है तो ये राशि बढ़ाकर 2100 रुपए कर दी जाएगी। साल 2020 में दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 62 सीटों में जीत दर्ज की थी, वहीं बीजेपी को सिर्फ 8 सीटें मिली थी। अब बीजेपी से आम आदमी पार्टी तमाम सवाल पूछ रही है। पहला सवाल, बीजेपी केजरीवाल की जन कल्याणकारी योजनाएं क्यों रोकना चाहती है? दूसरा सवाल, बीजेपी को महिला सम्मान योजना से क्या दिक्कत हो रही है? तीसरा सवाल, केजरीवाल को रोकते रोकते बीजेपी दिल्ली विरोधी क्यों होती जा रही है? चौथा सवाल, मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी योजनाओं की बीजेपी आलोचना क्यों कर रही है? आम आदमी पार्टी की तरफ से ये दावा किया गया है कि बीजेपी पहली बार नहीं है जब किसी योजना का विरोध कर रही हो। इससे पहले भी मोहल्ला क्लिनिक, सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार और नई बिल्डिंगों के निर्माण में अड़ंगे डाली। महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना पर भी भाजपा ने विरोध किया था, मगर इस बीच दिल्ली के एलजी के प्रधान सचिव ने दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली के पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा है। इस पत्र में आम आदमी पार्टी की घोषणाओं के बारे में बताया गया है। इसमें दिल्ली की हर महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह देने और 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में दोबारा निर्वाचित होने पर इस राशि को बढ़ाकर 2100 प्रति माह करने की बात कही गई है। एलजी सक्सेना ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। केजरीवाल की योजनाओं को लेकर बीजेपी भले ही आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, लेकिन दूसरी ओर आम लोगों में योजनाओं को लेकर उत्साह है। जानकारी के लिए बता दें कि एक ही दिन में 10 लाख महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया था। अब तक 22 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। वहीं संजीवनी योजना के तहत करीब 2.25 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। साफ है कि बीजेपी के आरोपों का असर दिल्ली के लोगों पर बिल्कुल नहीं पड़ रहा है, लेकिन अब योजना की जांच के आदेश देकर लोगों के मन में एक डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। देखना होगा कि बीजेपी और आपकी इस लड़ाई में दिल्ली की जनता किसका साथ देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।